ओम शांति। भक्ति अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है। जो ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा आकर देते। भक्ति में हम कामधेनु को समझते वे एक समुद्र मंथन से निकली हुई गाय है। जो समुद्र का मंथन असुरों और देवताओं ने किया था ताकि वो उन रत्नों को प्राप्त कर सकें जो सहज रीति से हमें प्राप्त नहीं होते। तो उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से एक गाय निकली। जैसा कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं, एक अजीब सी गाय जिसका आगे चेहरा स्त्री का है, पंख भी लगे हुए हैं और पूंछ मोर की है। आर्टिस्ट की मर्जी है, जैसा दिखा दे उसे कोई चेंज या चैलेंज नहीं कर सकता। जैसा उसने समझा उसने उसको दिखा दिया और आगे बाद में आने वालों ने इसको अपनी मर्जी से जैसा समझा वैसा इसको दिखा दिया। उन्होंने कहा एक गाय होती है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस गाय के अंदर ये विशेषता रहती है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। जो मांगो कामधेनु से मिल जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने गाय को कामधेनु के रूप में दिखाने का प्रयास किया। अब वो वास्तव में सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, क्या समुद्र के मंथन करने से कोई भी गाय या इस प्रकार से जो भी उन्होंने दिखाया है वो सरवा घोड़ा है या का अपना सर लक्ष्मी है या जिसे कहें कि विष है, अमृत है, बोले ये सारी चीजें क्या समुद्र मंथन से मिल सकती हैं? केवल एक कहानी है जिसे सच ना जानने के कारण उनको जैसा समझ में आया उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं। जैसे आज भी अपना कोई भी विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक इसी प्रकार वहां उस समय भी सभी स्वतंत्र थे और वो जैसा दिखाना चाहते थे उन्होंने दिखाया। तो हमें आज सत्य वास्तव में समझना है। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे ऐसी कोई गाय नहीं होती कि जिससे आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर जब हम सारे संसार की आत्माएं पतित तमो प्रधान दुखी हो जाती हैं तब परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से हम सभी के अंदर एक युद्ध शुरू होता है। क्योंकि हमारे अंदर आसुरी गुण तो भरे हुए हैं, राक्षसी गुण तो भरे हुए हैं, परंतु परमात्मा आकर हमें दिव्य गुणों से संपन्न बनाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक युद्ध शुरू होता है आसुरी गुणों और देवी गुणों का। जब हमारे अंदर से देवी गुणों और आसुरी गुणों का युद्ध होता है, परमात्मा डायरेक्शन के आधार पर हम अपने आसुरी अवगुणों को विजय प्राप्त करते हैं और देवी गुण अपने जीवन में धारण करते हैं। तब धेनु माना गाय, गाय मीन्स आत्मा भी होता है। गौ मीन्स संस्कृत में आत्मा को भी कहा जाता है। तो एक ऐसी आत्मा जो इच्छाओं को पूरा करती हो। तो परमपिता परमात्मा कहते बच्चे तुम वो आत्माएं हो जो मेरे डायरेक्शन पर सारे संसार की आत्माओं की इच्छा को पूरा करते हो। सारे संसार की आत्माओं को क्या चाहिए? सब आत्माओं को चाहिए मुक्ति और जीवन मुक्ति। हर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहती है और ये एक सेकंड में देने का कार्य आप करते हो। कब? जब मैं आकर तुम सारे संसार की आत्माओं को कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में, जब कलयुग खत्म होने वाला है, अगले कल्प का सतयुग आने वाला है,
उससे पहले मैं आकर हर एक आत्मा को ज्ञान देता हूं। उस ज्ञान को लेकर हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार पवित्र बनती है। जितना वो पवित्र बनती है उसी प्रकार से वो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का अधिकार रखती है। तो ये आत्माएं, परमात्मा कहते मैं आकर तुम आत्माओं को देता हूं और तुम आत्माएं आगे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने की राह दिखाते हो। उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो इच्छा आप पूरी करने के निमित्त बनते हो। बाकी ये नहीं कि कामधेनु गाय के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमको नौकरी दे दो, हमको अच्छा पति दे दो, हमको अच्छी पत्नी दे दो, हमारी बीमारियां ठीक कर दो। ये काम ईश्वरीय श्रीमत में नहीं होता। ये सब कुछ जो संसारिक है वो हमको मिलता है अपने ही कर्मों के हिसाब से। आत्मा समझकर किए गए पुरुषार्थ के आधार पर हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। यह आपका अधिकार है आपके हर प्रश्न के उत्तर लेने का। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2500 से अधिक वीडियोस भेजे जा रहे हैं। यदि वो आपको प्रश्न को, जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं वहां उत्तर उसका मिलेगा। यदि कोई प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल नहीं है तो आप जरूर टेलीग्राम करें। ओम शांति।